नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और मुद्दा सिर्फ किसानों से, क्योंकि किसान ने मंडी में अपनी फसल जो है डाल दी है, यानी गेहूं जो है लेके वो शहर की अनाज मंडी सफीदों में पहुंच चुका है। लेकिन खरीद एजेंसियां जो है लेने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो कहीं ना कहीं अपनी फसल बेच नहीं रहा। क्या कारण है, क्या मुख्य समस्याएं आ रही है? हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हो? अनूज मलिक नाम है जी, रोजला गांव है। क्या समस्या आ रही है? आपने गेहूं तो ले आए, लेकिन सेल क्यों नहीं कर रहे? सेल तो इसलिए नहीं कर रहे सर, आगे हमारे को सेठ लोग पैसे नहीं देंगे, मंडी में डायरेक्ट बेच दिया था हमने, आगे खेती कैसे करेंगे हम? मेन समस्या तो ये भी है। अब कितने दिन से आप लेके आ रहे हो? कितनी एकड़ ज़मीन आपकी है? 40 एकड़ ज़मीन में मेरे गेहूँ है जी। कितने गेहूं लेके आई हो अभी? 2 ट्रैली। 2 ट्रैली। अब और जैसे आप बात कर रहे हो एसडीएम से या जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हो, सोसाइटी के नाम वो कह रहे हैं कि आप यहाँ जो है सेल कर दीजिए, लेकिन क्यों फिर भी आपने तो पैसा ही चाहिए? पैसा चाहिए जी, पैसा दे तो एक बार मिल जाएगा। इमरजेंसी है, रात में है, फिर कब देंगे पैसे? और आ रही बीमारी और भी कुछ आ सकता है, यानी फसल के लिए और पैसा भी चाहिए। अगले ठेक कब लेनी है दोबारा ज़मीन? आप केवल और केवल आड़ती को ही बेचेंगे? आड़ती को ही गेहूँ बेचेंगे। जब मर्जी बिके ना बिके बेका बिक जाए जी। गाँव में स्टेडियम है, उसमें घेर रखे हैं, मंगाओगे जब ले आवाएंगे, जब सेट मंगाओगा जब गेहूँ ले आवाएंगे, वरना नहीं ले आवाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है, और ये किसानों की एक सही बात भी मैं कहूँगा, क्योंकि हालांकि सरकार ने किस तरीके से फैसला लिया उस विषय पे अब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन एक आड़त और किसान का लंबे समय से एक रिश्ता था, वो लंबे समय से चला रहा था, और आज किसान ने आज वफादारी निभाते हुए उस पर मोहर लगाने का काम किया। और भी किसान यहाँ मौजूद है, हम बात करेंगे। सरदार से तो बात करिए, किसान है जो किसान। क्या नाम है जी और कहाँ से आए हो? मैं उरलाने से आया हूँ, नाम मेरा अमरजीत है। कितने एकड़ की अब गेहूँ है मेरे पास? 50 एकड़ में गेहूँ है। हाँ जी। गेहूँ मंडी में लेके भी आए हो? कुछ लेके आए एक ट्राली, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। जो आड़त हमने बेचनी है आड़ती के थ्रू, आड़ती से हमने पैसे ले रखे, जो नहीं लेंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। कितने लाख रुपए ले रखे? ये तो साफ करेंगे तब पता चलेगा ना। 5 लाख 7 लाख, कई पता 10 लाख के करीब भी हों। यानी एक ये बड़ी बात सामने आ रही है। एक यानी किसान जब कोई काम होता है या किसान से जुड़ा हुआ मामला होता है, गेहूं लगाने के लिए, बोने के लिए लाखों रुपए आड़ती इनको देता है, और कोई सिक्योरिटी लेता है? कोई आड़ती नहीं, कुछ सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। यानी अब आप क्या चाहते हो? किसान, हम तो आड़ती को बेचना चाहते हैं। आड़ती को और सरकार का इमरजेंसी सरकार कहती है कि हमारे को दो, लेकिन नहीं, हम आड़ती को देना चाहते हैं। एजेंसी को नहीं बेचेंगे। एजेंसी भी तो पैसा ही दे रही है। नहीं, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। क्या क्या समस्या आ रही है? ये हम तो एडवांस भी ले लेते हैं आड़ती, तो पता नहीं क्या कर, वो जाके लाला तो अपना गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन हमारा काम आड़ती बिना नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये, हमने आज 10,000 रुपये चाहिए कंबाइन वाले को देने, आड़ती क्यों देने लग गया? जब उसकी क्यों नहीं, अगर लेते ही नहीं कोई तो कोई देगा नहीं, तो हमारा काम नहीं चलेगी ना सरकार देगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। मान लो किसान ना रात ना जरूरत पड़ जाए भाई, तड़की ने और रात ने बैंक तो देवा नहीं ना देवा सरकार, तो आड़ती यानी किसान का जो बैंक है वो आड़ती है। अगर आड़ती फसल लेगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं ले बेचेंगे। और भी किसान ने हमारे साथ जो मौजूद है, क्या नाम बताओ? रामजुआरी। कहाँ से आए हो? खेड़ा के मावती था। क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं फसल बेच रहे? इसलिए भाई हम तो आड़ती के थ्रू बेचेंगे। आड़ती के थ्रू बेचोगे? जब सरकार सीधा लेने ला रही है, आड़ती के थ्रू क्यों? तो हमने रात का कहना, हमारा रात में आओगे तो टाइम पैसे मिल जाएंगे, दिन में आओ दिन में पैसे मिल जाएंगे। ये कर पाने वाले सरकार पैसे दे देगी, पहले कर पाने वाले कटाई करवा रखी, पैसे देने, आड़ती को कटाई देनी, वो दे देगा। और जो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया था? फिर अगर आपने ऐसा काम करना था तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं? तो ये कहा भाई सरकार क्यों भी कर दोगे, पहले कराओगे। अच्छा, तो फिर लिखवाना पड़ेगा, तो सरकार के ऑर्डर करेगा तो करना पड़ेगा। यह कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या बार बार आड़ती जो है सरकार को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे आदमी भी बैठे थे जो कि एसी रूम में बैठ गए फैसला लेके कि सोशल डिस्टेंस का जो मामला है वो ऐसे ही निमट सकता है और ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि हम जो है किसानों से डायरेक्ट परचेज करेंगे, जैसे एफएड है या एसडब्ल्यू है या दूसरी जो परचेज एजेंसी है, वो डायरेक्ट जो है हम जो है ज़मींदारों से बात करेंगे
और काफ़ी संख्या में मौजूद है किसान यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है? हरविंदर सिंह। हरविंदर कहाँ से आया है? गांव मलिकपुर से ही। कितने एकड़ का जमींदार है? 5 एकड़ का जी। 5 एकड़ का। फसल लेके आया मंडी? नहीं, अभी तो नहीं लाए जी। नहीं लेके आए। हाँ जी। अब फसल डायरेक्ट बिक रही है, आप डायरेक्ट बेच रहे हो या आड़ती के थ्रू? हम तो आड़ती के थ्रू बेचेंगे जी। क्यों आड़ती के थ्रू? जब आपको तो पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं जी, हमारा तो आड़ती बैंक है जी। आड़ती बैंक है? हाँ जी। क्यों आड़ती बैंक की क्यों है? मेरे सवेरे काम आता है जी हमारे। कहीं ना कहीं एक ये लगातार हम जो आपको समस्या दिखा रहे हैं, हालांकि ये समस्या लगातार आप देख भी पा रहे हो मंडी में किस तरीके से जो है आड़ती मौजूद है, किसान मौजूद है और किसान मौजूद है, आड़ती मौजूद है। और ये मैं आपको डायरेक्ट जो है सफीदों मंडी का हाल दिखा रहा हूँ। और सफीदों की जो मंडी है उसमें एक तरीके से कट जो मचा हुआ है, क्योंकि आड़ती के बिना किसान कह रहे कि हम अनाज नहीं बेचेंगे, चाहे वो सरसों की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, वो नहीं बेचेंगे। और क्योंकि जो आड़ती है वो उनका एक तरीके से रात का गहन है। यदि उनको कोई आरी बीमारी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे समय में उनकी मदद केवल आड़ती करते हैं। और ऐसे समय में सरकार कहती है कि भी आप बिना आड़ती के जो फसल बेचिए, बिना हम डायरेक्ट खरीदेंगे। लेकिन उन्होंने विरोध जो है जता दिया, अपनी फसल जो है मंडी में तो पहुंचा दी और अपनी फसल अपना ब्यौरा भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन फसल को नहीं बेचेंगे। लगातार आड़ती इस यहाँ मौजूद है। आड़तियों से हम बात करेंगे। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? आपने कोई समस्या नहीं कहते? अभी कोई समस्या नहीं जो हमारी। बिना समस्या के आप यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ जी, बिना समस्या के क्यों खड़े हो? ऐसे है, हम कोई अपनी बातें कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा हमें टाइम दे, कोई बात चल रही है हमारी, फिर आपसे बात की जाए। लगातार जो है आड़ती भी अब बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालांकि एक नट कहीं ना कहीं आड़ती द्वारा जो है किसानों को भी लगाया गया था, मैं साफ तौर पर कहूँगा, क्योंकि लंबे समय से किसान को पैसा देने के लिए आड़ती काम करते हैं। और वो आज हज़ारों करोड़ रुपया जो किसानों को आड़तियों ने बांट रखा है, कहीं ना कहीं उनको भी एक डर है कि किसान अगर डायरेक्ट मंडियों में अपना अनाज सेल करेगा तो उनके पैसों का क्या होगा। और वो भविष्य के लिए भी एक बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि, और किसानों के भी मन में ये दर्द भी है कहीं ना कहीं कि यदि उन्हें भविष्य में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिना आड़ती के उन्हें कौन पैसा देगा? एक बिना सिक्योरिटी के पैसा आड़ती जो है देता रहा है। लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जो सफीदों की है, जहां आड़ती और किसान मौजूद है, एक कट जो यहाँ मचा हुआ है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। एक तरीके से प्रशासन जो है कहीं ना कहीं आड़तियों की बात को नहीं समझ रहा, उसका विरोध पूरे प्रदेश में आड़ती कर रहे हैं और आड़ती अपना विरोध पूरी तरीके से जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। किसानों को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो आज यदि बिना आड़तियों के फसल बेचेंगे तो भविष्य में पैसा कहाँ से लेंगे। ये तस्वीरें आपको मैं सफीदों की नई अनाज मंडी का दिखा रहा हूँ। और इस मंडी से एक बात तय हो जाती है कि अब किसान झुकेगा या आड़ती झुकेंगे या फिर सरकार झुकेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुद्दा जो है गर्म रहेगा और एसी में जो बैठ फैसले लिए जा रहे हैं, क्या उन्हीं पर मोहर लगेगी, ये समय बताएगा। और हमेशा की तरह खबर तहल का इस गर्म मुद्दे पर लगातार जो आपको अपडेट दे रहा है और लगातार जो हम आड़तियों की और किसानों की अपडेट और अधिकारियों की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और परेशान किस तरीके से जो है किसान नज़र आ रहा है, वो सब चीज़ें आप तक रख रहे हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। किसान और आड़ती के बीच का जो फासला है वो कहीं ना कहीं सरकार बढ़ा रही थी, उसको भी कम करने का काम जो है अब सरकार को करना पड़ेगा, या फिर सख्त तरीके से जो है सरकार को निपटना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी, आड़ती क्या करेंगे और किसान क्या करेगा, लगातार हम जो है उस पर नज़रें रखेंगे और ये नज़रें आपको सच्चाई दिखाएगी। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।